मैं मनस्विता शर्मा जेपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, आज हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। जो लीवर होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। टू लोब से मिलकर बना होता है। कुछ इस तरह से लीवर की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर बहुत सारी इस तरह की हिपेटोसाइट्स पाई जाती है। जो ये लेफ्ट वाला जो लोब होता है वो आकार में छोटा होता है, ये राइट वाला जो लोब होता है वो थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये लीवर एक कनेक्टिव लिंक के थ्रू जुड़ा होता है, इसे फैल्सिफॉर्म कहा जाता है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लीवर के जो दोनों लॉब्स होते हैं वो फैल्सिफॉर्म के थ्रू जुड़े होते हैं, और ये जो कोशिकाएं होती है इन्हें हिपेटोसाइट कहा जाता है। हिपेटोसाइट जो है उन्हें यूनिट ऑफ लीवर भी कहा जाता है। यकृत की जो इकाई होती है वो हिपेटोसाइट होती है। यूनिट ऑफ लीवर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हिपेटोसाइट होती है। अब जो ये हिपेटोसाइट होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से घिरी होती है, उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। तो सुरक्षा कवच, ग्लिसन्स कैप्सूल, जो सुरक्षा कवच होता है वो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। उसके अलावा जो लीवर होता है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाई जाती है, कुछ इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। तो ये जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है इन्हें कुफ्फर कोशिकाएं कहा जाता है। कुफ्फर कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुफ्फर कोशिकाएं हैं, इनका जो कार्य होता है ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। मुख्य रूप से भक्षण करने का काम करती है। जब भी लीवर के अंदर जो डेड आरबीसीज वगैरह आती हैं, डेड सेल्स वगैरह आती है, तो उनका जो भक्षण करने का काम होता है वो कुफ्फर कोशिकाएं करती है। तो इनका कार्य होता है भक्षण करना। फैगोसाइटिक नेचर होता है इनका। फैगोसाइटिक नेचर की होती है। अब जो लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग तो क्या है? त्वचा। त्वचा, स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है क्योंकि सारी तरफ त्वचा ही फैली हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि अगर पूछ ली जाए तो उसका आंसर होगा थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। अब लीवर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा है। लीवर का जो अध्ययन होता है, स्टडी, लीवर से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोलॉजी, लीवर से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे हिपेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद जो लीवर होता है वो मेनली क्या फंक्शन करता है? लीवर का जो काम होता है मुख्य रूप से पित्त का स्त्रवण करना, बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस बनाता है, पित्त रस का
स्त्रवण करना। पित्तरस। लीवर जो होता है वो मेनली बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। अब ये जो बाइल जूस होता है उसके बारे में हम जानते हैं, जो इसकी पीएच होती है वो 8 होती है। मतलब नेचर कैसा हो जाएगा इसका, क्षारीय। अभी मैंने आपको जब इंटेस्टाइन पढ़ाया था पहले, उसके बारे में, वो उसको पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उसके अंदर बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस आकर मिलते हैं, जो कि फूड के मीडियम को क्या करते हैं, बेसिक करते हैं। तो आपको पता है इसकी पीएच 8 है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जो कि फूड के मीडियम को बेसिक करेगा। पीएच के बारे में जाना। उसके बाद अब ये बाइल जूस किससे मिलकर बना होता है, तो बाइल जूस के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टाइप के सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। तो बाइल जूस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। पित्तरस के अंदर 98% वाटर पाया जाता है। 98% इसके अंदर वाटर होता है। अब इसके अंदर एक तो इनऑर्गेनिक टाइप के सॉल्ट होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर इसमें मुख्य रूप से NaSCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCl, इस टाइप के इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर कार्बनिक लवण की बात करते हैं, अगर ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की अगर इसमें बात करते हैं, कार्बनिक लवण इसके अंदर कौन से पाए जाते हैं, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्बनिक लवण पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट। सोडियम टर्कोलेट, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पित्तरस में कौन से 2 कार्बनिक लवण है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट। उसके अलावा जो पित्तरस होता है वो कैसे हल्का पीले और हल्का ग्रीन कलर का इस टाइप का दिखाई देता है, तो वो इसलिए दिखाई देता है कि इसमें 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो बिलुरुबिन, उसके अलावा जो है बिलीवर्डिन। ये जो बिलुरुबिन होता है वो येलो कलर का होता है, और जो बिलीवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आप तो ये याद रखिए कि जो पित्त वर्णक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बिलुरुबिन और बिलीवर्डिन। अब हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं कि जो यकृत होता है वो क्या क्या कार्य करता है। कार्य, फंक्शन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अल्कोहल डाइजेशन का। जो अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की पावर होती है वो ओनली लीवर के अंदर होती है, तो अल्कोहल डाइजेशन ओनली लीवर करता है। उसके अलावा एक हीमोपोइसिस का कार्य करता है। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस इनमें से जरूर बनते हैं। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मतलब क्या होता है, हीमोपोइसिस मतलब होता है आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी निर्माण, आरबीसी आपको फुल फॉर्म पता ही है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिका। इनका जो निर्माण करने का कार्य होता है वो लीवर करता है। पर वो कब करता है, जब बच्चा गर्भ में होता है और जब वो 2 मंथ का होता है, बच्चा 2 मंथ का है, उस टाइम जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कौन करेगा, लीवर करेगा। पर जैसे ही बच्चा 8 मंथ का हो जाता है,
उसके बाद उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन का कार्य अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो करती है। ये स्केलेटन सिस्टम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो लीवर है वो ग्लाइकोजेनेसिस का काम भी करता है। ग्लाइकोजेनेसिस, देखो ग्लाइकोजेनेसिस नाम से ही पता लग रहा है, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। हम जैसे ही भोजन खाते हैं तो हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस रूप में, हमें ग्लूकोज मिल जाती है अच्छे से। अब वो जो ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर रहती है बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपको ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके ऊपर आप लिख लीजिएगा कि जंतु शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचय रहता है। जंतु शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और पादप शरीर का अगर आपसे पूछ लिया जाए, पादप शरीर में फूड किस रूप में स्टोर रहता है, स्टार्च के रूप में। ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही क्या है, पॉलीसेक्राइड है, जटिल शर्करा है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है, जैसे हमने भोजन खाया, हमें एनर्जी मिली, तो जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। उसे क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो ग्लूकोज को किसके रूप में स्टोर किया जा रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ये काम कौन करता है, लीवर करता है। इसी वजह से हम भोजन खा लेते हैं, उसके कई देर तक हमें ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे हमने भोजन खा लिया, उसके 5-6 घंटे बाद ही हमें भूख लगती है, एकदम हमें भूख नहीं लगती है। उसके पीछे यही रीजन होता है कि जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर रहता है। एक और प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या कहलाता है, जो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है उसका ब्रेकडाउन होना। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। उसके अलावा लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है वो विटामिन ए, बी, ई, के और B12 इनका संचय करता है। B12 जो होता है उसे साइनेकोबालेमिन भी कहा जाता है, क्योंकि जो विटामिन B12 होता है उसके अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर बीच में कोबाल्ट मेटल मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साइनेकोबालेमिन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, विटामिन B12। और उसके अलावा विटामिन ए बनाने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए का संश्लेषण, विटामिन ए के संश्लेषण का कार्य भी कौन करता है, लीवर करता है। विटामिन ए का संश्लेषण कैसे करता है, ये विटामिन ए का एक प्रीकर्सर होता है, मतलब पूर्ववर्ती पदार्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है, बीटा कैरोटीन। लीवर क्या करता है, इस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए को बनाने का कार्य करता है। उसके अलावा प्रतिस्कंदक, एंटीकोगुलेंट, प्रतिस्कंदक हिपेरिन, प्रतिस्कंदक हिपेरिन का निर्माण करता है। देखो प्रतिस्कंदक हिपेरिन क्या होता है, जब भी हमारे कहीं पर लग जाती है, लगने के बाद जो ब्लड की क्लोटिंग करने का जो काम करता है वो कौन करते हैं, प्रतिस्कंदक करते हैं। सॉरी, प्रतिस्कंदक नाम से पता लग रहा है, मतलब ब्लड के स्कंदन को रोकना। जहां पर भी ब्लड का जमाव हो जाएगा तो उस जमाव को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट वगैरह होते हैं तो उसकी आर्टरीज वेन वगैरह ब्लॉक हो जाती है, तो उनको इस तरह की दवाई दी जाती है। तो उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, प्रतिस्कंदक सम्मिलित किया जाता है, ताकि उनका ब्लड क्या हो जाए, पतला हो जाए। तो ये प्रतिस्कंदक क्या करते हैं, ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रतिस्कंदक, एंटी कोगुलेंट कहा गया, मतलब ये कोगुलेशन को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अब यहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा और लिखिएगा, हिपेरिन का तो काम ये कर रहा है। एक चीज होती है हिस्टामिन और एक होता है आपका सीरोटोनिन। कभी भी
भी आपने देखा होगा हमारे कहीं पर भी सूजन आ जाती है, सूज जाता है, तो वो पार्ट एकदम थोड़ा लाल लाल सा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? हिस्टामिन के कारण होता है। मतलब ये क्या करता है? रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य करता है, तो इसे वैसोडाइलेटर, वाहिका विस्फारक कहा जाता है। रक्त वाहिनियों को फैलाने का कार्य हिस्टामिन करता है, जबकि सेरोटोनिन क्या करता है? ये रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने का कार्य करता है। तो आप सर से सर याद रखें, रक्त वाहिनियों को सिकोड़ेगा कौन? सेरोटोनिन। रक्त वाहिनियों को फैलाएगा कौन? हिस्टामिन। उसके अलावा प्रतिस्कंदक के रूप में कार्य कौन करेगा? हिपेरिन। और इसका संश्लेषण कहां पर होता है? लीवर के अंदर। लीवर इसका निर्माण करता है। उसके अलावा लीवर जो होता है उसके और भी फंक्शंस हैं। और लीवर जो है वो आयरन का अच्छा सोर्स है, Fe का अच्छा स्रोत है। उसके अलावा लीवर जो है वो रक्त स्कंदक कारक, 1, 2, 7, 9, 10 इनको स्टोर करने का भी काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम अग्नाशय के बारे में और पाचन की कार्यकी के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहां पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।